हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में देखा। आज हम इस टॉपिक में भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के ट्रिपल डिप यानी कि ला नीना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने प्रशांत महासागर में लगातार तीसरे वर्ष ला नीना घटना की पुष्टि की। प्रमुख बिंदु क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार समुद्री एवं वायुमंडलीय घटना कम से कम इस वर्ष के अंत तक चलती रहेगी और इस सदी में पहली बार उत्तरी गोलार्ध की लगातार 3 सदियों के विस्तारित कालखंड में ट्रिपल डिप ला नीना की स्थिति का निर्माण किया। वर्ष 2022 ला नीना की विस्तारित अवधि, ऐसा वर्ष 1950 के दशक जब से यह घटना रिकॉर्ड की गई उसके बाद पहली बार हुआ। ला नीना की स्थिति 3 वर्षों से क्यों जारी है? विशेषज्ञों ने निरंतर ला नीना की घटनाओं को असामान्य करार दिया। यह भारत के लिए तो अच्छी है, लेकिन अन्य देशों के लिए नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी असामान्य परिस्थितियों के पीछे जलवायु परिवर्तन एक प्रेरक कारक हो सकता है। अल नीनो बढ़ती गर्मी और अत्यधिक तापमान, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और चीन के कुछ हिस्सों से संबंधित है। पिछली ला नीना घटनाओं के दौरान भारत के पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा कम रही, लेकिन हाल के वर्षों में 2021 मानसून एक अपवाद बना हुआ है। अब हम समझते हैं अल नीना और ला नीना क्या होता है। अल नीना एक ऐसी गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से उठती है और प्रशांत महासागर से होते हुए भारत तथा इसके अन्य क्षेत्रों तक पहुंचती है। जबकि अल नीना के बाद जो ला नीना वाली स्थिति है वो सामान्य स्थिति, यानी कि भारत में जब सामान्य मौसम रहता है तो ला नीना स्थिति यानी भारत के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये जो अल नीना है ये यहाँ से आती है, प्रशांत महासागर पेरू तट के इलाके से, यानी कि दक्षिण अमेरिका वाले भूभाग से आती है। धीरे धीरे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, लेकिन ला नीना जो स्थिति है वो ठीक है, मतलब अच्छी मानी जाती है। गर्ल्स क्राइस्ट भी कहते हैं इसको, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, यानी कि बॉय क्राइस्ट कहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को स्टार्ट होती है ना अल नीना की स्थिति। तो पश्चिम के देश या फिर अमेरिका के देश इसको बोलते हैं, भगवान ईसा मसीह का उपहार मानते हैं इस समय को। ठीक है, सामान्य अवस्था में अल नीना ला नीना होने की स्थिति में व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जो गर्म नम पवन और गर्म सतह के जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर लाती हैं तथा मध्य प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत ठंडा ठंडा रखती है। ठीक है, सतह पर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली वायु के साथ साथ पश्चिम में वायु अवरोहण और पूर्व में अवरोहण के पैटर्न को वॉकर सर्कुलेशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं वॉकर चक्र क्या होता है। वॉकर चक्र का विकास जलीय सतह पर होता है, जहाँ मध्य प्रशांत महासागर पर दक्षिणी प्रशांत अरब सागर पर उच्च HP के मध्य वायु का चक्रीय प्रवाह होता है। यानी कि वॉकर चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसमें जो प्रशांत महासागर में जो जल धारा या वायु धारा स्टार्ट होती है और जो अरब सागर में स्टार्ट होती है, उनके मध्य जो है एक आयताकार वर्गाकार नुमा एक चक्राकृति बनती है, जिसे वॉकर चक्र कहते हैं। ठीक है, ला नीना की स्थिति क्या होती है? ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विश्व के प्रशांत महासागर क्षेत्र में औसत समुद्री सतह तापमान से निम्न तापमान का घटता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से भी नीचे, यानी कि ठंडे की स्थिति कह सकते हैं ला नीना। ठीक है, जब प्रशांत महासागर क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या था, अल नीना में गर्म हो जाती है, ला नीना में ठंडी हो जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विज्ञान ब्यूरो है ये यही कह रहा है कि इस बार ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। ये बहुत लंबी अवधि, 3 साल हो गए, मतलब 3 वर्षों से टिकी हुई है ऐसी स्थिति। वैश्विक स्तर पर ला नीना का क्या प्रभाव है? यूरोप के लिए भी खराब है, ये बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी महाद्वीप के लिए भी खराब है, चरम जलवायु परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। प्रशांत क्षेत्र के लिए भी खराब है, एशियाई क्षेत्रों के लिए भी कहीं ना कहीं खराब है। पूर्वी अफ्रीका में भी यही स्थिति है, पर्याप्त वर्षा न होना तथा चौथा सीजन वर्तमान में पूरी अफ्रीका में दर्शकों में दर्ज किए गए सबसे खराब सूखे में से एक है। अब वर्षा नहीं हो रही तो सूखे की स्थिति से उत्पन्न हो रही है। अल नीनो की स्थिति। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से सतही जल के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अल नीनो का क्या प्रभाव है? महासागरों पर प्रभाव पड़ता है। अल नीनो समुद्री सतह के तापमान, समुद्री धाराओं की गति एवं तीव्रता, तटीय मत्स्य पालन एवं ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका में से संलग्न अन्य क्षेत्रों के स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि कर देता है। गर्म सतही जल के ऊपर संवहन से वर्षा में वृद्धि हो जाती है। ये अल नीना के कारण है, लेकिन हम पढ़ रहे ला नीना, उससे बारिश नहीं हो रही है। सकारात्मक प्रभाव, कभी कभी अल नीनो अटलांटिक क्षेत्र में तूफान की घटनाओं की प्रवृत्ति को कम कर देता है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है, वहीं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में यह सूखा का कारण बनाता है। इंडोनेशिया और भारत के लिए खराब है अल नीनो की स्थिति। ला नीना सही है। पश्चिम पश्चिम क्षेत्र, यहाँ हवाई सतह के गर्म जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती हैं। इंडोनेशिया में उष्ण व्यापारिक पवनों के कारण इक्वाडोर की तुलना में समुद्र की सतह सामान्य रूप से लगभग 5 मीटर ऊंची और 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो जाती है। ठीक है,
लानिना भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? भारत में अल नीनो वर्ष में मानसून के दौरान अत्यधिक गर्मी और सामान्य से कम वर्षा के स्तर को देखा गया है। भले ही अल नीनो एकमात्र कारक ना हो, यहाँ तक कि उससे सीधा संबंध भी ना हो, जबकि लानिना भारतीय ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए सहायक होती है। मैंने जैसे कहा लानिना सही होती है मान ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इसको खराब बताया है। निरंतर लानिना की स्थिति भारतीय मानसून के लिए एक अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों को छोड़कर अब तक मानसून की बारिश अच्छी रही है। ठीक है। लानिना की स्थिति चक्रवात है। लानिना वर्षों के दौरान अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी के अक्सर तीव्र हरिकेन एवं चक्रवात आ चुके हैं। इनके कारण उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि की संभावना कई कारकों से होती है, जिसमें उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, बंगाल की खाड़ी के ऊपर अपेक्षाकृत निम्न पवन अपरूपण आदि शामिल है। इससे संभावित एक प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक स्तर पर असामान्य जलवायु घटनाओं में अधिकांश अल नीनो एवं लानिना प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जा सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सही है, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए कहीं न कहीं लानिना की स्थिति खराब है। इस तरह से आपने जो है ट्रिपल डिप लानिना की स्थिति को समझा। आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।